सो वेलकम बैक गाइस। स्वागत है आप सबका इस रिएक्ट के लेक्चर में। और यहाँ पे गाइस हम बात करने वाले हैं रिएक्ट डे 3 में। और सबसे पहले देखो यार, बहुत लोगों को ये क्वेश्चन होंगे कि यार भैया हमारा प्रोजेक्ट चल गया है, हमने कुछ सैम्पल्स भी बनाए हैं, तो किन किन को ये सेम क्वेश्चन है जिन्होंने ऑलरेडी प्रोजेक्ट चला लिया है, कोड चेंजेस करके नए कंपोनेंट्स बनाए, जैसे मैंने बनाया था बूटस्ट्रैप का, याद है आप लोग को? नैप बार का राउटिंग सिखाया था आप लोग को, हाँ भैया। याद है? हाँ हाँ। हम्म। चलो, अब गाइज यहाँ पे देखेंगे, ये वेबसाइट को साइड कर देते हैं पहले। और यहाँ पे मैंने आप लोग के लिए एक रोड मैप टाइप का प्रिपेयर किया था, आप लोगों ने देखा था नहीं देखा था गाइस? हाँ भैया, देखे थे रिएक्ट के लिए। किस किस बच्चे ने देखा था? अब सच सच बताना। शैलेंद्र, तुमने देखा था? नहीं भैया। क्यों नहीं देखा था भाई? यही सब चीज़ें तो देखने वाली होती हैं। चलो भाई, यही तो है आप लोग का। देखो, समझना मुश्किल है, मेहनत मुश्किल है, लेकिन करना कोई नहीं चाहता। BMW देख के सबका मन होता है कि मेरे पास भी होती BMW तो मज़ा आ जाता, लेकिन BMW को लाने के लिए मेहनत कोई नहीं करना चाहता। समझ रहे हो? अब यहाँ देखो, रिएक्ट रोड मैप फॉर लाइव क्लासेस क्या है इसमें। सबसे पहले फंडामेंटल्स रिएक्ट के, जो डे 1 में हमने पढ़े थे। रिएक्ट क्या है, ओवरव्यू, एडवांटेज, ये ज़रूरी होता है। सिंगल पेज बताया था आप लोग को, क्या होता है सिंगल पेज? कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर होता है, तोड़ तोड़ के चीज़ें बनाई जाती हैं। समझ रहे हो? जी भैया। हाँ भैया। कितने बच्चों को ये चीज़ समझ आई थी, कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर का मतलब क्या होता है? जी भैया। समझ आई थी ना गाइस? कंपोनेंट का मतलब ये होता है कि यार जैसे देखो, एक फाइल ना बना के मल्टीपल फाइल्स तोड़ तोड़ के चीज़ों को बनाया जाए। समझ रहे हो? जी तो भैया। तोड़ तोड़ के बनाओगे तो रियूजेबल हो पाएगी। चिपका चिपका के बनाओगे तो फिर दोबारा से कहीं और पूरा पूरा लिखना पड़ेगा, तो पूरा पूरा नहीं लिखते, इसीलिए रियूजेबल बनाते हैं। समझ आया? अब जी अब इसी तरह से सेटिंग अप रिएक्ट क्या है, सेटिंग अप रिएक्ट कि रिएक्ट को सेटअप कैसे करते हैं, ये भी सिखा दिया था। क्रिएट रिएक्ट ऐप, जो CRA हमारा होता है, याद है? NPX क्रिएट रिएक्ट ऐप, ये वाला npm इंस्टॉल क्रिएट रिएक्ट ऐप, फिर npx क्रिएट रिएक्ट ऐप, माई ऐप। फोल्डर स्ट्रक्चर समझाया था अच्छे से कि जी फोल्डर स्ट्रक्चर में कि क्या क्या फाइल्स होती हैं, याद है गाइस? जी भैया। याद है कि आप लोग भूल चुके हो? जी भैया, याद है। याद है, बढ़िया। तो फोल्डर स्ट्रक्चर आप लोग को याद है। अब यहाँ पे है JSX। JSX क्या है? सिंटैक्स एंड एम्बेडिंग एक्सप्रेशंस। क्या होता है ये? सिंटैक्स एंड एम्बेडिंग एक्सप्रेशन। JSX पढ़ाया था। क्या क्या सिंटैक्स है उसका, HTML उसके अंदर आ सकता है। डिफरेंसेस HTML से क्यों अलग होता है? क्योंकि JS के फाइल के अंदर ही लिखा जाता है रिटर्न टाइप में, लेकिन दो जगह पे, एक तो इनपुट टैग में अलग होता है और किस में अलग होता है, क्लास का जगह क्लास नेम आता है। याद है? जी भैया। यस और नो? समझ आ रहा है? यस हर्षिता, आपके पेपर खत्म हो चुके हैं अब? यस सर। ओके, चलो बढ़िया। अब यहाँ पे बात करेंगे कोर कॉन्सेप्ट्स। कोर कॉन्सेप्ट्स क्या क्या होते हैं? कंपोनेंट। कंपोनेंट क्या? फंक्शनल वर्सेस क्लास। मैंने आप लोग को बताया था कि रिएक्ट में दो तरह के कंपोनेंट्स होते हैं। एक क्लास होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वाला, उप्स वाला, और एक होता है फंक्शनल। लेकिन रिएक्ट में ज़्यादातर क्या इस्तेमाल होता है? फंक्शनल। फंक्शनल ही इस्तेमाल होता है। क्यों गाइस? समझ आ रहा है मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ? ये क्या खुल गया? ये देखो, यहाँ पर हम लोगों ने एक बैच 4 नाम से बनाया था रिएक्ट का ऐप। तो रिएक्ट ऐप में फंक्शनल होता है ना, जैसे कार्तिक में जाओ, तो एक कार्तिक नाम का एक फंक्शन था ना, इस फंक्शन को हम एक्सपोर्ट करते हैं। ये सुनो गाइस, जी समझ आया? हम्म, समझ आ रहा है दोस्तों? जी भैया। फिर से डॉक्यूमेंट में चलते हैं। प्रॉप्स एंड प्रॉप्स ड्रिलिंग। प्रॉप्स मैंने बताया था
याद है आप लोग को कि प्रॉप्स क्या होते हैं? किस किस बच्चे को प्रॉपर्टी। याद है? कौन बताएगा प्रॉप्स क्या होता है? अच्छे से बता सकता है कोई तेज आवाज में? हम्म बताओ, कौन बता सकता है? किसी को नहीं पता? क्या पढ़ते हो यार तुम लोग? प्रॉप्स अच्छे से बताया था उस दिन। मैं बार बार कह रहा हूँ कि घर के कॉलेज के फालतू ताम झाम से निपट के दिमाग को शांत करके कोडिंग को मेमोराइज करना सीखो। मेमोरी का खेल है सब कुछ। नॉलेज भी मेमोरी में स्टोर होती है। मेमोराइज नहीं कर पाओगे, बेकार है फिर। क्या होता है प्रॉप्स? कौन बताएगा? भैया प्रॉपर्टीज होता है। प्रॉपर्टीज होता है। किस लिए काम आता है ये? जब एक कंपोनेंट के अंदर दूसरा कंपोनेंट कॉल मारते हैं तो हम उसको कुछ सेट्स ऑफ वैल्यू पास करते हैं, जैसे फंक्शन में पैरामीटर पास करते हैं। अबे गधो, जैसे तुम लोग को याद होगा यहाँ नैप बार में मैंने एक प्रॉप बनाया था, प्रॉप्स। मेरे को उसको कोई वैल्यू पास करनी है, प्रॉप्स डॉट वैल्यू। तो कहाँ से मैंने पास किया था आप लोग को अगर याद होगा तो? एक मिनट। यहाँ से होम पेज में जब नैप बार को कॉल किया था तो क्या पास किया यहाँ पे? बताओ शैलेंद्र, यस सर। क्या लिखा है यहाँ पे? इसका मतलब क्या है? बस वैल्यू इसका 6। मतलब क्या है शैलेंद्र? नेब बार वैल्यू 6। हाँ, तो इसका मतलब क्या है? जो भी नेब बार मेनू सेक्शन बना है उसमें हम्म जो वैल्यू 6 में जो भी फंस जो भी हम्म डिव में फन कंटेंट यूज होगा वो शो करेगा। तो नैप बार क्या है? एक कंपोनेंट है, याद है ना? एक फाइल है, नैप बार नाम से एक फाइल है। ये ये कंपोनेंट है ना, फंक्शन है देखो। तो नैप बार नाम का जी है फंक्शन। तो ये क्या बोल जी रहा है? भैया। ये कह रहा है कि मुझे एक पैरामीटर चाहिए। देखो, कह रहा है कि मुझे एक पैरामीटर चाहिए। चाहिए नहीं चाहिए? बताओ। जी भैया। जल्दी बताओ गाइस। यस भैया। तो ये कैसे आएगा? वो पैरामीटर हमें भेजना पड़ेगा। पैरामीटर। कॉल बैक फंक्शन यूज करके उसको पास करवाना होगा। हम्म वही होता है। सबसे बड़ी चीज़ यही है कि जब भी आपको वैल्यू भेजनी है तो जहाँ कॉल करा रहे वहां से भेजोगे ना, समझे? जी भैया। जी भैया। हम्म, जहाँ कॉल करा रहे वहां से भेजोगे। अब मैंने यहाँ थोड़ी कॉल करा है, होम पेज में कॉल करा है। नहीं। तो यहाँ जी नैप बार में वैल्यू रख के भेजे हैं 6। अब ये समझ गया कि नैप बार को कॉल तो कर रहा है, इसको बोलते हैं नैप बार को कॉल करना, लेकिन साथ में एक वैल्यू रख के भेज रहे हैं। तो ये वैल्यू प्रॉप है। ये समझ गया है कि ये वैल्यू क्या है? प्रॉप है। समझ गए या नहीं समझे गाइस? जी। क्या समझ गए? भैया। कि ये वैल्यू प्रॉप है। क्लियर है गाइस? यस और नो? क्या है ये वैल्यू? प्रॉप है। अब यहाँ पर नैप बार में जाओ। नैप बार में देखो, यहाँ पर प्रॉप्स नाम से होते हैं, लेकिन जो भी वैल्यू आ रही है डॉट वैल्यू, प्रॉप्स डॉट वैल्यू, वैल्यू के नाम का जो है वो यहाँ पे छप जाएगा। इनके बीच में छप जाएगा का क्या मतलब है? अगर नहीं यकीन है तो चलो दिखाता हूँ। प्रिंट हो जाएगा भैया वहाँ। यहाँ पे क्या लिखते हैं हम लोग हमेशा? ओम। कहाँ गया वो? अभी चलेगा नहीं। क्यों नहीं चलेगा जानते हो? क्योंकि हम लोगों ने राउटिंग लगाई थी। जिसको नहीं याद है, राउटिंग याद करो। याद है नहीं याद है? हम्म ये तो लग रहा है। हम्म
क्या इशू आ गया? अब होम कहाँ लिखा है? होम दिख रहा है कहीं इसमें? अब तो सही चलना चाहिए यार, बड़ी बेकार चीज़ है यार ये रिएक्ट तो। चलो अब क्या हुआ यहाँ पे? 6 क्यों दिख रहा है हमें? इसीलिए दिख रहा है। समझ आया कैसे डेटा एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट पे पास करना है? क्यों गाइस, कितने बच्चों को समझ आए? बोलो बोलो गाइस। जी भैया। अब गाइस एक बात बताओ कि ये जो तुमने फॉर्म बनाया, ये नैप बार अलग पेज में बनाया, फॉर्म अलग पेज में रखा, फुटर एक अलग पेज में रखा, ऐसा क्यों किया शैलेंद्र? किस क्योंकि इसका जो भी ये चीज है ना, उसके लिए अलग अलग सेक्शन यूज किए हैं। क्यों क्यों यूज किए? सोचो, दिमाग पे जोर डालो, क्यों यूज किए? देखो, बार बार तुम लोग को समझा रहे हैं, तुम लोग समझ नहीं रहे हो। कोड रियूजेबिलिटी का कॉन्सेप्ट आ जाता है भाई यहाँ पे। जी भैया। कोड को रियूज नहीं करोगे क्या? जी भैया, बार जी बार भैया। नहीं बनाना पड़ेगा। बार बार समझा रहा हूँ जब शैलेंद्र, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? एक ही बार बनाओगे क्या नैप बार? हर बार बनाओगे नैप बार तो हर कंपोनेंट की जगह यूज करोगे हर फाइल में। क्या जी पहले भैया। पहले क्या करते थे? सेम कोड ले जाके हर फाइल में रखते थे। अब ऐसा नहीं करते हैं। अब डायरेक्ट इसका कॉल मारते हैं। होम पेज में जैसे नैप बार को कॉल मारे, बस इतना लिखना होता है और काम हो जाता है। नैप बार की एक फाइल रहेगी लेकिन ये सारी फाइलों में चलेगा। तो बुद्धि खुल रही है कि बस ऐसे ही तुम लोग हाँ में हाँ मिला रहे हो, किसी को भी कुछ नहीं जो समझ आ सिक्स रहा है। जो यहाँ पे नेप हम्म बार वैल्यू 6 लिखे हैं, तो इसका मतलब कि जो भी वैल्यू है वो सारे में हम्म जितना ये है उतना में ये अरे वर्क करेगा। ये तो एक एडिशनल पैरामीटर है जो मैं पास कर रहा हूँ, इसको तो हटा दो यार। लो इसको हटा दो, ठीक है, लेकिन अभी भी एरर, अब देखो हट गए। अब यहाँ पे एरर आएगा, नैप बार बोलेगा कि भाई मेरे को नहीं मिल रहा, तो इसको कमेंट कर दो। कमेंट कर दिया। तो समझे मेरी बात, मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ? तुम्हें ऐसे इसमें कनेक्शन होता है एक फाइल से दूसरे फाइल में। समझे कि नहीं समझे? जैसे HTML का टैग होता है ना, जी जी। उसी तरह से JSX का टैग होता है कंपोनेंट को कॉल करने के लिए। कॉन्टैक्ट को कॉल करना है, कॉन्टैक्ट का टैग लगाओ। अब कहोगे भैया नैप बार क्यों? भाई देखो, इसमें जाओ, नैप बार में जाओ। ये किस नाम से एक्सपोर्ट हुआ है? नैप बार नाम से। तो यही नाम से ना बुलाओगे वहां पे। जी। अब तुम कहे कि मैं कैसे उसमें लिखूंगा? चलो, यहाँ पे नैप बार लिखे हो लेकिन यहाँ पे इंपोर्ट भी करोगे ना भाई। समझे कि नहीं जैसे समझे? कोई भी जैसे कोई भैया, एक मिनट, हम्म जैसे कोई वेबसाइट बनाते हैं हम्म और उसके लिए इंडेक्स डॉट एच टी एम एल यूज करके और एक बना देते हैं होम डॉट एच टी एम एल, और जिसमें कि मेनू सेक्शन और फुटर सेक्शन रहता है, तो सारा कोड सिर्फ होम सेक्शन में रहता है और सारे में ये दोनों यूज नहीं करते। जो कोड बॉडी में दिखाना रहता है तो वही वर्क करता है ना यहाँ पे भी। हाँ जी, वैसा ही, बिल्कुल वैसा ही यूज करते हैं। जी भैया। अब देखो आगे चलें नोट्स में। अब देखो, अब हमने अब हमने प्रॉप्स एंड प्रॉप्स डीलिंग समझ लिया। प्रॉप्स डीलिंग क्या होता है? हर्षिता समझ आया प्रॉप्स डीलिंग क्या होता है? समझ आया? थोड़ा बहुत यार। देखो, एक कंपोनेंट से दूसरे कम यार एक बात बताओ, तुम लोग यार समझते क्यों नहीं हो? मुझे तो पहले ये नहीं समझ आता। जब मैं तुम लोग से पूछता हूँ समझ आ गया, तुम सब कहते हो आ गया, है ना? क्यों विष्णु, बताना जरा प्रॉप्स क्या होते हैं। इसीलिए तो मुझे गुस्सा आता है, क्योंकि मेरे से झूठ बोला नहीं जाता है और बच्चे पकड़ में आप पहले आ जाते हैं। जल्दी बताओ विष्णु, प्रॉप्स क्या होता है? सर प्रॉप्स में वैल्यू पास करेंगे और हाँ, एक, उसको आगे, एक से कौन से किससे? एक एक कंपोनेंट से जगह से दूसरे वैल्यू पास कंपोनेंट में। करेंगे और दूसरी जगह उसको हाँ, मतलब दूसरी जगह यूज करेंगे। यूज करेंगे। अब जैसे मान लो नैप बार से मैं वैल्यू पास करना चाहता हूँ फॉर्म को 10 और यहाँ पे प्रिंट करना चाहता हूँ, तो प्रॉप्स के तौर पे पास करेंगे। समझ रहे हो प्रॉप्स कैसे बनते हैं? जैसे मान लो कार्तिक है, ठीक है,
अब यहाँ पे कार्तिक ने क्या लिख दिया, प्रॉप्स लिख दिया, ठीक है। अब कार्तिक को कहाँ कहाँ कॉल किया है, सर्च करते हैं। नहीं किया कहीं, ठीक है। हम क्या करते हैं, होम पेज में यहाँ पे कार्तिक लिखते हैं। क्या लिखते हैं, देखो कितना मदद कर रहा है, तुरंत इंपोर्ट कर दिया कार्तिक को। अब कार्तिक को यहाँ पर क्या देंगे, वैल्यू, मान लो वैल्यू नाम रख लो कुछ भी, मान लो अमन। अमन एक चीज़ है, अमन की वैल्यू क्या दी हम लोग उसको दे दी 10, ठीक है। अमन की 10 है, ठीक है। कार्तिक को क्या वैल्यू दी है, अमन नाम की एक वैल्यू दी है जिसकी वैल्यू है 10, ठीक है। अमन नाम का पैरामीटर जिसकी वैल्यू क्या है 10, या अमन छोड़ो इसका नाम रख देते हैं एज। कार्तिक की कंपोनेंट को कॉल करो और एज का वैल्यू क्या हो तो 10, क्लियर है, बोलो बच्चे। अब कार्तिक के कोड में जाएंगे। कार्तिक लिखने का क्या मतलब है, यहाँ पे कोई बच्चा बताएगा। इसका लिखने का मतलब ये है कि यहाँ पे वो कार्तिक का लिखा हुआ सारा कोड आ जाएगा इसके ऊपर, इस लाइन के ऊपर, और यहीं पे प्रिंट होगा। तो ये कार्तिक में जाओ। अब कार्तिक में यहाँ देखो क्या लिखा है, कुछ नहीं लिखा है, प्रॉप्स लिखा है। तो यहाँ पे मान लो हमें इसको यूज़ करना है, तो यहाँ पे हम कैसे यूज़ करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ क्या लिखेंगे, प्रॉप्स डॉट क्या लिखेंगे, क्या नाम था, एज, ठीक है। अब क्या एरर आने लग गया, एक्सपेक्टेड, मैं भाई अब यहाँ क्या लिखा है, समझ आया, कितने बच्चों को ये चीज़ समझ आया। भाई देखो, मैं नहीं बोलता हर बच्चे का दिमाग एक जैसा होता है, कोई बच्चे का दिमाग पढ़ने में, देखो लोग कहते हैं मेहनत करता है हर बंदा वो हो जाता है, ये कर देता है, कुछ नहीं होता भाई। कुछ लोगों का दिमाग सच में तेज होता है, उन लोगों ने अपने आप को ऐसा ट्रेन कर रखा होता है। तो ये मत सोचना कि इस लाइव क्लास में सब एकदम डम के डम है, कुछ बच्चे थोड़ा सा सुनने से भी समझ जाते हैं, मैंने देखा है अपने टाइम पे। ये 10 है, तो 10 का क्या मतलब है, समझ रहे हो गाइस, ये 10 आया है। अब आप लोग को लग रहा होगा ये वाइट कलर का कार्तिक भाई ने इसके अंदर लिख रखा है, नहीं 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 नहीं, इसको मैंने दूसरे कोड से मंगवाया है ना, प्रॉप्स डॉट एज लिखा है और यहाँ प्रॉप्स लाया हूँ। तो ये कहाँ से आया है, अगर देखा जाए तो ये तो होम पेज से आया है। समझ आ रहा है, जी भैया। तो ऐसे लिंक्ड वैल्यू पास हो रही है। अब समझ आया हर्षिता? Yes, sir. हम्म, हम्म। अब यहाँ पे बात करते हैं, इसके बाद प्रॉप्स ड्रिलिंग हो गई, प्रॉप्स समझ आ गया। अब आते हैं स्टेट मैनेजमेंट, यू स्टेट, लिफ्टिंग स्टेट। हाँ चलो अब हुक्स पढ़ते हैं। अब हुक्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब हुक्स का मतलब क्या होता है, देखो, हुक्स वर एडेड टू रिएक्ट, ये 6 इन वर्जन, एडेड टू रिएक्ट इन वर्जन 16.8। ओह, ये क्या बकचोदी है, रिएक्ट का लेटेस्ट वर्जन तो 18 चल रहा है आई थिंक सो। ये कुछ ज़्यादा नहीं होगा गाइस। ओके समझ गया, रिएक्ट 19 चल रही है। तभी रिएक्ट मार्केट में आई, अब मुझे क्लियरली समझ आया। जब रिएक्ट के अंदर हुक्स आए थे ना गाइस, अभी 1-1.5 साल पहले, 2 साल पहले, तभी मार्केट में रिएक्ट आई है। इसका मतलब पहले लोग इसलिए रिएक्ट को नहीं फॉलो करते थे, अब समझ आया। क्योंकि हुक्स ही तो रिएक्ट का मेन फीचर है। पता है आप लोगों को, किसी ने रिएक्ट के हुक्स के बारे में सुना है? हुक्स ही रिएक्ट का मेन फीचर है, समझ रहे हो? Hooks were added in version 16.8, ठीक है। Although hooks generally replace class components, there are no plans to remove classes from React. Hooks ने क्या किया, क्लास कंपोनेंट्स, जैसे पहले क्लास के नाम पे होते थे ना चीज़ें,
लोगों को पसंद नहीं आती थी हुक्स वाली चीज़ें, लोगों को ज़्यादा बेकार लगती, तो हटा दी उसे। अब आ रहा है हुक्स अलाउ अस टू हुक इन। अब देखो, अब मान लो किसी ने 1.5-2 साल पुरानी रिएक्ट पढ़ी, ठीक है, यूट्यूब से, किसी दीदी भैया की या किसी की भी, फिर वो बोलेगा मेरी जॉब नहीं लगी। तो समझ रहे हो ना रीज़न क्या है? मार्केट में लेटेस्ट रहना भी बहुत ज़रूरी है। कंपनीज में पूछते हैं रिएक्ट 19 में क्या नए फीचर्स आए हैं, तुम्हें पता ही नहीं होगा, बताओगे कैसे? तो ये सब पढ़ना पड़ता है भाई, समझ रहे हो? Hooks allow us to hook into React features such as state and life cycle methods, ठीक है। अब ये क्या है? Here is an example of hook. Don't worry if does not make sense, we will go into। अब देखो hook का मतलब क्या है। सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट आएगा रेंडर का। हुक का मतलब ध्यान से देखेंगे, एक वेरिएबल है, उसकी वैल्यू यहाँ प्रिंट हो रही है, ठीक है। क्या बोला मैंने? एक वेरिएबल है, उसकी वैल्यू यहाँ प्रिंट हो रही है, उसकी वैल्यू 10 है, ठीक है। ध्यान से देखेंगे, बार बार नहीं बताऊंगा। उसकी वैल्यू 11 हो गई। क्या हो गई? 11 हो गई। ध्यान दे रहे हैं ध्यान से। वैल्यू क्या थी पहले? 10 हो गई। अब कितनी हो गई? 11। तो पहले क्या होता था? एक वैल्यू को चेंज करने के लिए पूरी वेबसाइट रीलोड होती थी। भाई आंसर तो देना ही नहीं है किसी को, आंसर क्यों नहीं देते? हाँ भैया। देख रहे हो, 10 है, 11 हो गई। पूरी वेबसाइट रीलोड होती थी पहले। पहले की जो कोडिंग स्किल्स मतलब कोडिंग टेक्नोलॉजीज होती थी, PHP ये सब वो सब, तो होती थी पूरी वेबसाइट रीलोड। बट अब हमें सिर्फ इस कंटेंट को रीलोड कराना है। तो इस कंटेंट, पर्टिकुलर कंटेंट को रीलोड करने के लिए रिएक्ट में आए हुक्स, समझ रहे हो? और इनकी मदद से आप क्या करोगे? ये वाला कंटेंट सिर्फ रेंडर करोगे, समझ आया? पूरा पेज ना रीलोड होके सिर्फ ये पर्टिकुलर कंटेंट अपडेट होगा और आपको पता भी नहीं लगेगा। तो कितनी ज़्यादा परफॉर्मेंस बची नहीं बची, इतनी एरिया की परफॉर्मेंस बची नहीं बची वेबसाइट में? सोच के देखो एज ए इंजीनियर, समझ रहे हो बात? बची नहीं बची, ये बताओ। बची। तो वही चीज़ मैं कहता हूँ कि यहाँ पर सिर्फ कंटेंट रीलोड होगा। तो ये कंटेंट को रीलोड करने के लिए ही बनाया गया हुक्स को। अब सबसे पहला हुक होता है हमारा यू स्टेट। यू स्टेट को समझते हैं। देखो, कोई भी हुक इस्तेमाल करोगे तो ऐसे लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि ये रिएक्ट की लाइब्रेरी से ही है ना, यू स्टेट। अब देखो क्या होता है, मतलब क्या होता है यू स्टेट का? बेसिकली वेरिएबल होता है, कलर मतलब चीज़ें अपडेट कराने के लिए होता है। समझ आया? समझ आया नहीं आया? नहीं भैया, नहीं आया समझ में। अब देखो, अब मैं समझाता हूँ। ये होती है एक लाइन, बस यही लाइन है, बस इसी लाइन को समझना है। समझा दूँ इस लाइन को अच्छे से? जी। हाँ भैया। अब जो बच्चे ध्यान से सुनेंगे वही समझ पाएंगे, नहीं तो फिर सबका लॉस। हुक्स जब भी बनाए जाएंगे प्रोग्राम के या फाइल के टॉप ऑफ द स्कोप में डिक्लेयर किए जाएंगे। मतलब सबसे पहले शुरुआत होते ही हुक्स को डिक्लेयर किया जाएगा। ये नहीं कि नीचे या कहीं बीच में हुक्स डिक्लेयर हो रखे हैं। समझ आया? तो क्या होगा? टॉप ऑफ द कोड डिक्लेयर होंगे। क्लियर है? अब दूसरा पॉइंट, पता कैसे लगेगा इतने सारे हुक्स हैं तो ये कौन सा हुक है? यहाँ देखो क्लियर लिखा हुआ है। क्या लिखा है? यूज स्टेट। यूज स्टेट हुक है। अब मैंने तुम्हें यहाँ क्या समझाया था कि हमें एक वेरिएबल अपडेट कराना होता है, इसीलिए पूरा कार्यक्रम चल रहा है। अब इस कार्यक्रम में क्या है कि कलर नाम का वेरिएबल है। कलर नाम का वेरिएबल है जिसकी वैल्यू क्या है? मान लो ब्लू है। कलर की वैल्यू क्या है? ब्लू। लेकिन हम डायरेक्ट कलर की वैल्यू नहीं अपग्रेड करेंगे। कलर की वैल्यू अपग्रेड करने के लिए हमने एक फंक्शन बनाया जिसका नाम क्या है? सेट कलर। तो इसका नाम भी मिलता जुलता होगा। मतलब बेसिकली प्रैक्टिस क्या होती है, मतलब पुरानी जो ज़माने से लोग करे आ रहे हैं कि कलर है तो कलर के आगे सेट कलर लिख दो। अब आप कहोगे सी बड़ा कैसे हो गया? सी कैसे बड़ा हो गया? क्योंकि कैमल केस है ना। नहीं समझ आया अब? जी भैया। कैमल केस किसको नहीं समझ आया?
शर्माने में पूछेंगे, शर्माने में अब आधे बच्चे तो। कैमल केस एक लिखाई का तरीका होता है बस, और कुछ नहीं। दो वर्ड को सेपरेट करने के लिए हम पहला लेटर बड़ा रखते हैं, समझ रहे हो? नयान रो क्यों रहे हो ब्रो, क्या हो गया? माइक ऑन करना जरा, कोई दिक्कत है क्या आज? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। बोर्ड्स चल रहा है, ये बोर्ड्स बोल रहा हूँ, ये सेमेस्टर चल रहा है अभी। क्या चल रहा है? सेमेस्टर चल रहा है। अच्छा अच्छा। अरे यार आप तो काफ़ी यार डीएसए वीएसए भी बना रहे हो, फोटो वोटो भेज रहे हो यार, क्या बात है यार नयान, मतलब यार मज़ा ही आ गया था। मैंने कहा भाई ये लड़का मेहनत कर रहा है, ये आगे जाएगा। उसमें इंटरेस्ट आ रहा है, चल आ रहा रहा है है। ना भाई, बस बड़ा पैकेज आपके पास है। बस मैं तो कहता हूँ बच्चों को, दोनों जो कर लेगा ना भाई, दोनों, वो भाई गॉड है। देखो मैं कह रहा हूँ ना, मैं खुद नहीं कर पाया एक टाइम पे दोनों, लेकिन जो कर लेगा वो गॉड है भाई। बड़ा पैकेज तो वही है, डीएसए इतना आसान थोड़ी है। अच्छा है कर रहे हो ना, अमन का समझाने का तरीका भी अच्छा है। हाँ, अमन भाई से थोड़ा सा ज्यादा बॉन्ड बन गया है, अच्छा ऐसे लग रहा है वहाँ पे। ऐसे ही होता है भाई, सीखोगे नहीं ना, मतलब सीखोगे ना, चलते चले जाओगे, घबराना नहीं है बस, ठीक है? चलो, अब यहाँ देखते कलर, कलर और सेट कलर। अब कलर और सेट कलर क्या नाम है कि मतलब अगर कलर है तो कलर के आगे सेट लगा दें, और यहाँ पे सेट कलर एक फंक्शन है, ये वेरिएबल है लेकिन ये क्या है? फंक्शन है। समझ आ रहा है? तो ये भैया सेट कलर से क्या होगा उसमें? देखो क्या चेंज होगा? सेट कलर फंक्शन जो भी वैल्यू में डालोगे ना इस फंक्शन में, हाँ भैया। वो इसके अंदर ऑटोमेटिकली चली जाएगी। तो मैंने बोला ना, अच्छा। मेन हीरो ये है, ये मेन वेरिएबल है, हर जगह यही इस्तेमाल होगा, लेकिन हम इसको डायरेक्टली नहीं अपग्रेड करेंगे, इसको इनडायरेक्टली अपग्रेड करेंगे इस फंक्शन की मदद से। और इस कलर हीरो की बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या है? इनिशियलाइज करते हो तो कुछ वैल्यू देते हो ना भाई। हाँ हाँ बाय हाँ डिफॉल्ट भैया। वैल्यू क्या है? ये ब्लैंक। यूज स्टेट ब्लैंक स्टेट। यूज स्टेट तो बस बताने के लिए कि ये यूज स्टेट है। अच्छा। ओके। और ये लाइन अच्छे से याद कर लो, रट लो, या नहीं भी रटोगे तो याद हो जाएगी। जैसे HTML में आप लोग का फॉर्म होता है ना, हर पेज में आ जाता है, उसी तरह से ये है। नहीं भी याद करोगे ना तो बेटा अपने आप हो जाएगा याद, बहुत यूज़ होता है, हर फाइल में होगा यूज स्टेट। कलर को अपग्रेड करने के लिए सेट कलर और यूज स्टेट, ठीक है? यूज स्टेट इसका वैल्यू 0 है, नल है मतलब। कलर इज करंट स्टेट, सेट कलर इज अ फंक्शन, ठीक है? अब डेट आवर स्टेट, मतलब ये देखो, ये लोग कहते हैं कि वेरिएबल नहीं है, ये स्टेट है। मतलब ये अभी कलर की ओरिजिनल स्टेट अभी ये है एम्प्टी, ये इसकी स्टेट बदलेगा। हम लोग कहते हैं कि वेरिएबल है, इसकी वैल्यू बदलेगा, ताकि बच्चे को समझ जाए। समझ रहे हो? समझ रहे नहीं समझ रहे, पहले बताओ। समझ रहे हैं भैया। अब देखो मेरे भाई, अब यहाँ क्या दिमाग लगाया है? हम्म भाई इसमें क्या सिखाए, बेकार है। मैं वही देख रहा हूँ, बटन वटन कहाँ लगाए, देखो देखो, इस बटन के ऊपर ऑन क्लिक लगाया, ये जो बटन का कोड है दिख रहा है सबको? शर्मिष्ठा बोल नहीं रहे, क्या बात है, सब ऊपर से जा रहा है। हाँ भैया दिख रहा है। नहीं भैया। हाँ तो रिप्लाई करो ना, आप तो सबसे ज़्यादा रिप्लाई करते थे, अब क्या हो गया? भैया फीवर के साथ जुकाम खांसी भी है। अच्छा अच्छा, नाइस। अब देखो बटन, अब ये बटन है, ठीक है? अब इस बटन के ऑन क्लिक पे क्या लगा है? सेट कलर। सेट कलर मैंने बोला ना, एक फंक्शन है। कलर क्या है? एक वेरिएबल है। सेट कलर क्या है? फंक्शन है। तो सेट कलर की वैल्यू है ब्लू। क्या दिया है वैल्यू? सेट कलर फंक्शन है ना, इसलिए फंक्शन वाला ब्रैकेट रखा है, देख रहे हो? नहीं समझ रहे हो बच्चों? फंक्शन वाला जी भैया। ब्रैकेट ध्यान से देखो रखा है। तो वैल्यू क्या दिया है? ब्लू। और बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या था, बताओ? रेड। रेड। रेड था। कलर का वैल्यू देखो, अब यहाँ क्या लिखा है? माय फेवरेट इज क्या है? हार्ड कोडेड है। नित्यानंद ध्यान से देखना, ये वाला हाँ जो भैया। चीज़ है ना भाई, ये हार्ड कोडेड है। हार्ड कोडेड मतलब होता है ये लिखा हुआ है, इसमें हमने खुद लिखा है यहाँ तक। लेकिन ये वैल्यू ना डायनामिक है, ये वेरिएबल कभी भी चेंज हो सकती है वैल्यू। तो ये इसीलिए देखो करली ब्रेसेस के अंदर कलर लिखा है, काहे कि इसको समझ कैसे आएगा कि एक वेरिएबल है।
समझ रहे हो, करली ब्रेसेस का इस्तेमाल किया गया डिफरेंशिएट के लिए बस, और कुछ नहीं, कोई इसमें बड़ा चीज़ नहीं है। अब कलर है, कलर यहाँ है, ठीक है। अब हाँ कलर यहाँ है, बाय डिफ़ॉल्ट रेड है। जब ये क्लिक कर रहे हैं तो क्लिक करने पे सेट कलर कॉल होगा, और सेट कलर क्या कर देगा, वैल्यू को जो ब्लू। कलर का रेड था ब्लू कर देगा। तो यहाँ पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे, देखो रिजल्ट दिख रहा है। कितने बच्चों को समझ आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो भैया यहाँ पे जो हेडर फाइल में कलर लिखा हुआ वहाँ पे सेट कलर भी लिख सकते हैं ना? कहाँ पे हेडर फाइल? H1 माय फेवरेट कलर इज हम्म कलर लिखा हुआ है, तो वहाँ पे सेट कलर भी लिख सकते हैं ना? नहीं नहीं नहीं, मैंने तुम्हें समझाया, तुम समझे नहीं। ये मेन हीरो है, बार बार सुनते नहीं हो बात को, ये हीरो है। ये बस इसको अपग्रेड करने के लिए, अपडेट करने के लिए इसकी वैल्यू को लगाया है बस। अच्छा हीरो कलर ही रहेगा, ये बस फंक्शन है जो हेलो इसको हेलो बना। हेलो 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 हेलो। भाई क्या कर रहे हो यार, डरा दिया मेरे को। ऐसे लग रहा है भाई तबीयत खराब हो गई है क्या? शिवम देखो भाई क्या टाइम पास कर रहा है अमित। देख रहा हूँ। चलो अब देखो भाई, यहाँ पे सेट कलर लिखा है, ठीक है। अब सेट कलर फिर फंक्शन है, फंक्शन को यहाँ नहीं इस्तेमाल कर सकते ना दोस्त, वैल्यू को इस्तेमाल करते हैं, वेरिएबल की वैल्यू को। समझे नित्यानंद? समझ आया नहीं आया ढंग से अब? हाँ भैया भैया। ये नीचे वाला लाइन क्या कह रहा है, कॉन्स्ट रूट वाला? वर्क तो वहीं से हो रहा है ना, कॉन्स्ट रूट से ही। ऑन मेन क्लिक तो भैया लगाने हमारा के। फंक्शन ऊपर में कांस्टेंट कलर सेट कलर वहां पे डिक्लेयर हो रहा है, तो वहां पे रेड के जगह कुछ और भी तो कर सकते हैं ना वो तो। हाँ देखो, जैसे रेड की रुको, इसको ये करो। अरे लेकिन यार ये चेंज नहीं करने देता है, कोई नहीं। इसको देखो, मेरी बात समझो, यहाँ पे कुछ भी लिखोगे वो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ आएगा। ये तो इनिशियल स्टेट है ना, हाँ हाँ इनिशियल भैया। स्टेट है, स्टेट एट रेस्ट का है। अब हाँ ये जो चीज़ पूछ रहा है, कौन सा रूट, ये जगह लेने वाला कार्यक्रम है यार, ये याद है? ये हम लोग का लिखा होता है इसमें, हाँ नीचे में इंडेक्स बताया था। डॉट जी एस में यहाँ लिखा होता है 2 लाइन, याद है? हाँ 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 ये समझाया था शिवम। जी भैया डॉम। डॉम मैनिपुलेशन का कमांड होता है जिससे हम इंडेक्स का एक्सेस छीन लेते हैं, इससे आईडी बनाते हैं। जी अब भैया। इसको अगर कमेंट कर देंगे तो पूरा वेबसाइट डाउन हो जाएगा। देखो बोल रहा है नॉट अ डॉम एलिमेंट। किसी का भैया रिएक्ट। मुझे वहाँ पे सेट कलर जो है ना वो समझ में नहीं आ रहा, आपका कैसे वर्क कर रहा है वहाँ पे जो आपने समझाया है ना सेट कलर, ये वर्क कैसे कर रहा है उसको थोड़ा एक बार हमें कुछ एक्सप्लेन कर नहीं दीजिए। करना है, मैं यही तो समझा रहा हूँ तब से, हमें कुछ नहीं करना है गधे। ये फंक्शन थोड़ी ना हमें बताना है। देखो भैया तो हम बटन पे क्लिक कर रहे हैं तो वो कलर क्यों वहाँ पे ब्लू क्यों शो कर रहा है? ये ये बटन देखो, में हम ब्लू डालते हैं, वहाँ तो देखो हम कुछ लिख नहीं। इतना बेसिक क्वेश्चन तुम कैसे पूछ सकते हो यार? देखो ये बार बार बोला था, ये होता है यू स्टेट हुक, ठीक है। जी भैया। कलर मेन हीरो है, वेरिएबल है जिसकी बातचीत होगी पूरे ऑल ओवर, ठीक है, हर जगह यही यूज़ जी होगा। ये एक फंक्शन है, ये समझ जी आ गया था। ये फंक्शन किस लिए है, इसको अपडेट करने के लिए, ये भी और समझ आ गया था। अब जी भैया। कलर का बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या है, रेड है, रेड। रेड। तो इसीलिए रेड ना प्रिंट है भाई। यहाँ पे कलर इस्तेमाल हुआ है, जी भैया। देखो ना ये लाइन देखो, जी जी। तो रेड इस्तेमाल है। मैं यहाँ पर क्या समझाया था, जैसे ही इसका वैल्यू 10 से 11 होगा, ये एक पोर्शन सिर्फ रिलोड होगा, ना कि पूरी वेबसाइट। तो जब समझाता हूँ तो दिमाग भैया खोल के समझा करो वहाँ पे। अब समझ देखो गया। कलर, अब कलर का बाय डिफ़ॉल्ट रेड था, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट रेड था। उसके ऊपर सेट कलर ने क्लिक पर कहा कि क्लिक करोगे तो भैया फंक्शन कॉल होगा, और फंक्शन को पैरामीटर तुम क्या पास कर दिए, इसी टाइप का पैरामीटर पास करोगे। ऐसा नहीं है कि कुछ अंड कमांड 1 2 3 दे दोगे या एरे दे दोगे, इसी टाइप का दोगे, ठीक है। तो रेड की जगह क्या दे दिया हम लोग, ब्लू दे दिए। तो ये ब्लू कहाँ घुसा, जानते हो कहाँ घुसा? ये घुसा सीधा इसके अंदर। क्यों? क्योंकि ये तो फंक्शन है, किसको अपडेट करने के लिए, इसको। कलर को अपडेट कलर करने। को अपडेट करना। और जी कलर, भैया समझ गया। कलर को सिग्नल मिला, ए भाई तुम्हारा वैल्यू अपडेट हुआ है, जल्दी से चेंज करो, सिर्फ इतने हिस्से को चेंज करो। तो ये बोला रेड, अच्छा ठीक है रेड, अच्छा ब्लू है, ब्लू तो यहाँ ब्लू कर दी। समझ आया बच्चों? फ्लो पकड़ना हाँ समझ पड़ता है, आया। रिएक्ट इतना आसान नहीं है, रिएक्ट में फ्लो पकड़ना पड़ता है, कैसे कैसे चला। समझ गए भैया।
हर्षिता, लग रहा नहीं समझ आया है आपको। आ गया सर। और नयान ब्रो, आपको समझ आ गया? हाँ क्यों? हाँ आ रहा है। आ रहा है ना ब्रो? यस, आना चाहिए। यू स्टेट, आज यू स्टेट ही समझोगे, कोई दिक्कत नहीं है, कल इन सब में दिक्कत नहीं होगी। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो भी कहे बहुत इजी है, ये है वो है, उसको बोलो भाई रहने दे, मेरे को पढ़ने दे। यू स्टेट इजी होता है, बट फर्स्ट होता है ना, तो फर्स्ट फर्स्ट टाइम लगता है ना बच्चों को पिकअप करने में। वॉट कैन स्टेट होल्ड? कैन बी यूज टू ट्रैक ऑफ स्ट्रिंग्स, नंबर्स, बुलियन, एरे, ऑब्जेक्ट एंड कॉम्बिनेशन ऑफ दीज। क्या क्या रख सकते हैं मतलब इन टाइप के वेरिएबल्स में? सब रख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या किया है, कितना हुक बना है देख रहे हो? कितना बना है? 4। 4। घबराना नहीं है, आधे बच्चे इधर ही घबरा जाएंगे, साला कहेंगे अरे भाई 4 है, मेरे से नहीं हो पाएगा। नहीं, ध्यान दो, ब्रांड को इस्तेमाल किया नहीं यहाँ, मॉडल को इस्तेमाल किया यहाँ, ईयर को इस्तेमाल किया यहाँ, कलर को इस्तेमाल किया यहाँ। अब सिंपली प्रिंट कर रहा है, कोई कोई इवेंट भी नहीं करवा रहा है ना, प्रिंट कर रहा है, तो प्रिंट तो बाय डिफॉल्ट वैल्यूज हो जाएंगी प्रिंट। जी भैया। तो यूज स्टेट ना बहुत बेसिक चीज है रिएक्ट में। अगर आपको यूज स्टेट हुक नहीं आता है ना, तो फिर आप गधे हो। क्योंकि देखो, नॉर्मल तरीका भी वेरिएबल डिक्लेयर करने का लोग ऐसे ही कर रहे हैं रिएक्ट में, क्योंकि उनको पता है कि उस वेरिएबल को आगे चल के अपडेट करना पड़ेगा, तो फिर दिक्कत होगी, है ना। जी भैया। तो देख रहे हो कितने आराम से बंदे ने यूज स्टेट इस्तेमाल किया और इसकी बाय डिफॉल्ट स्टेट प्रिंट कर दी। अब जब तक कोई बटन वटन नहीं क्लिक कराएगा, इवेंट नहीं करेगा, वैल्यू कैसे अपडेट होगा? बताओ आप लोग। अब देखो, क्रिएट अ सिंगल हुक दैट होल्ड्स एन ऑब्जेक्ट। अच्छा, तो यहाँ पे क्या किया, एक हुक बनाया हमने, लेकिन हुक के अंदर देख रहे हो तिरछी ब्रैकेट है, ऑब्जेक्ट पास कर दिया है। क्या पास कर दिया है? ऑब्जेक्ट, ब्रांड, ऑब्जेक्ट। मॉडल, ईयर, कलर। ये अच्छे से मैंने पढ़ा है तुम लोग को जावास्क्रिप्ट में, ऑब्जेक्ट वगैरह। अगर नित्यानंद तुमने लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग से भी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, तुम्हें पता हाँ होगा। भैया। तो ये मैंने हाँ अच्छे से पढ़ा है बच्चों आप लोगों को। हाँ। अब यहाँ पे बात करेंगे रिटर्न। अब यहाँ पूछ रहा है कार डॉट ब्रांड, यानी कि कार के अंदर तो एक कार नाम का तो ऑब्जेक्ट बन गया ना इतना बड़ा। अब क्यों? क्योंकि कार की वैल्यू होती है जो यूज स्टेट के अंदर रखी होती है। अब सेट कार बताएगा क्या नई वैल्यू होगी, है ना। तो देखो, कार डॉट जी। ब्रांड फोर्ड हो गया, कार डॉट मॉडल मस्टैंग हो गया, कार डॉट ईयर 1964। कार डॉट कलर रेड हो गया। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? जी भैया आ रहा आ है। रहा है भैया। तो भाई ऐसे काम बनता है, ऐसे काम होता है अब इंडस्ट्रीज में। अब धीरे धीरे तुम लोग पकड़ पा रहे होगे कि कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है समय के साथ। ये काम इतना जल्दी करा रहे हो, जेएस में कितना डॉम मैनिपुलेशन का कमांड लिखते तब कराते, क्यों शिवम? जी भैया। एचटीएमएल को नहीं ना छेड़ पा रहे थे, पीछे से डॉम से छेड़ना पड़ता था ना भाई। जी भैया। डॉम मैनिपुलेशन क्या होता था, क्यों हम लोग को इतना दिक्कत आता था नॉर्मल में? क्योंकि हम लोग को पीछे से ना छेड़ना पड़ता था। जी। कितने बच्चे ये बात समझ रहे हैं मेरी? बोलो। हाँ भैया। अब देखो, ये छोड़ो, ये लो। देखो यहाँ पे क्या हुआ, इसको यहाँ पे लिया है अपडेट। अपडेट का एक खुद का फंक्शन बनाया है। क्या बनाया है? कॉन्स्ट अपडेट कलर बनाया, नहीं बनाया? एरो फंक्शन जी। बना। रिएक्ट में एरो फंक्शन बनते हैं, जिसको नहीं पता। अब आप कहोगे भैया ये फंक्शन है, तो एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन नहीं बनता है क्या? बिल्कुल बनता है। तो ये बनाए यहाँ पे देखो, कॉन्स्ट अपडेट कलर नाम से एक फंक्शन बना है, ठीक है।
इसमें फंक्शन बनाया है। अब किसको कॉल किया है? कार नाम का क्या था? जी यू स्टेट यूज स्टेट था। अपडेट करने के लिए क्या था? सेट कार। तो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट देख ही रहे हो, कार नाम का ऑब्जेक्ट है। हाँ विष्णु समझ रहे हो? यस सर। कार नाम का क्या था? ऑब्जेक्ट था यूज स्टेट का। उसको अपडेट करना है। सेट कार, सेट कार को डाल दिया इसके अंदर। सिंपली कुछ काम नहीं किया, बस इस एक के ऊपर कवर चढ़ा है बस। सेट कार में डाला है प्रीवियस स्टेट। प्रीवियस स्टेट क्या होता है? जो पहला भैया वैल्यू ये था, पहला। बनाया याद रखना, प्रीवियस स्टेट क्या होता है? जो पुराना वैल्यू था। क्या? पुराना value। और ये एरो फंक्शन आप कह रहा है कि रिटर्न प्रीवियस स्टेट स्लैश कलर ब्लू। कॉमा कलर ब्लू। प्रीवियस स्टेट तो रिटर्न रखो ही रखो, लेकिन देखो यहाँ पर क्या इस्तेमाल हुआ है? स्प्रेड ऑपरेटर। स्प्रेड। जी भैया जावास्क्रिप्ट का स्प्रेड ऑपरेटर। सब भूल चुके हो तुम लोग, सब जी भैया याद है याद है ना? तो भाई क्यों भूल जाते हो? फिर याद रखो। अब देखो, ट्रिपल डॉट अब कह रहा है कि कलर को छोड़ के लिया, तो ये भी ऑब्जेक्ट ही है ना? ध्यान से देखो, ऑब्जेक्ट ही है मेरे भाई। जी कॉमा तो ये भी लगाया है, जी ये वाला कॉमा यहाँ ये भी लगाया है। लेकिन ये कह रहा है कि बाकी सबको मत छेड़ो, सिर्फ कलर को क्या कर दो? अपडेट कर दो ब्लू कर ब्लू दो कर दो। तो क्या किया है यहाँ पर? जी कलर देखो कहाँ वहाँ इस्तेमाल भी हुआ से है। कार डॉट कलर इस्तेमाल हुआ है। ब्लू अब क्लिक पे लगाए, क्लिक पे किसका लगाया है? जी भैया अपडेट कलर, यानी कि बड़े वाले फंक्शन को। बड़े वाला फंक्शन कुछ नहीं है, बस इसके ये एक नाम है। इसके अंदर असली फंक्शन ये है हमारा। ये क्या करता है? वेरिएबल को अपडेट करता है। यूज स्टेट का फंक्शन होता है ये। तो ये बोला कि पूरा ऑब्जेक्ट सेम रहेगा, सिर्फ कलर क्या हो जाएगा? ब्लू। तो इसीलिए क्लिक करें तो ब्लू हो गया। ब्लू हो गया ना? जी अब बताओ कितने बच्चों को समझ आया? जी भैया आ गया नहीं समझ समझ में आया दोबारा पूछो, तिबारा पूछो, लेकिन भाई ये चीज़ समझो यूज स्टेट कैसे चलता है। यहाँ पे हमने जगह ली HTML से, डॉम से, रेंडर किया कार कंपोनेंट को। कार कंपोनेंट ये रहा, फंक्शन कार ये रहा। इसके अंदर ये यूज स्टेट है। कैसे पता? लिखा हुआ यूज स्टेट। ये यूज स्टेट का वेरिएबल है जिसके अंदर ऑब्जेक्ट स्टोर हुआ है। ठीक है, ऑब्जेक्ट स्टोर हुआ है। अब यहाँ पे खुद का एक कस्टम फंक्शन बना है अपडेट कलर से। एक सेंटेंस प्रिंट कराया है, लेकिन एक बटन लगाया है जिसके ऑन क्लिक पे इसी फंक्शन को हमने कॉल करा दिया है। अब ये फंक्शन के अंदर तो बेसिकली यूज स्टेट से अपडेशन करा रहे हैं सिंगल प्रॉपर्टी का। ऑब्जेक्ट के अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टी हैं, बट हम तो सिंगल प्रॉपर्टी का करा रहे हैं। तो बाकी प्रॉपर्टीज को हम स्प्रेड ऑपरेटर के थ्रू फेंकते हैं ऐसे। समझ आया? समझ जी में आया भैया गाइस कि नहीं आया? बताओ पहले। आगे भैया। तो ऐसे करना होता है। अभी आप लोग यूज स्टेट सीखे हैं, वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा कर रहे हो, करते चले जाओ अभी, क्योंकि रुकना नहीं है। अब रिएक्ट आ चुका है, फिर आगे नोड.js आएगा। ये दोनों चीज़ अगर सीख ली तो जॉब के लिए एकदम तैयार हो जाओगे। ठीक है? क्लियर है नहीं क्लियर है गाइस? जी भैया क्लियर है भैया। चलो ओके गाइस, तो इस लाइव क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं। ठीक है? जी ओके भैया भैया। जी भैया। बहुत बढ़िया लगा आप लोगों ने। रिएक्ट में से पार्टिसिपेट करो, क्वेश्चंस के आंसर दो, बार बार पूछो। ओके।